Hello everyone. In this video, I am explaining mode 1 of 8255 programmable peripheral interface. 8255 दो मोड में ऑपरेट होता है, BSR मोड और इनपुट आउटपुट मोड। BSR मोड यानी बिट सेट रीसेट मोड और ये है इनपुट आउटपुट मोड। इनपुट आउटपुट मोड में तीन कैटेगरीज है, क्लासिफिकेशन है, एक है मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मोड 1। मोड 1 को बोलते हैं हैंडशेक मोड और ये क्या है, इट इज फॉर पोर्ट ए एंड पोर्ट बी। ये जो मोड 1 है इसमें पोर्ट सी की जो बिट्स होती है वो यूज होती है एज अ हैंडशेक सिग्नल। ये है मोड 1 जिसको कि बोल सकते हैं हैंडशेक इनपुट आउटपुट मोड और दूसरा नाम है उसका स्ट्रोक इनपुट आउटपुट मोड। जब 8255 मोड 1 में ऑपरेट होता है तो या तो वो ऑपरेट होगा इनपुट मोड में या तो होगा आउटपुट मोड में। अब जब हम बोलते हैं कि कोई भी पोर्ट इनपुट मोड में ऑपरेट होता है, उसका मीनिंग होता है कि उस पोर्ट से डेटा रिसीव होगा, यानी वो पोर्ट इनपुट डिवाइस को कनेक्टेड होगा और डेटा ट्रांसमिट होगा फ्रॉम इनपुट डिवाइस थ्रू पोर्ट टू 8086 माइक्रो प्रोसेसर या कोई भी और माइक्रो प्रोसेसर। और जब हम बोलते हैं कि कोई भी पोर्ट आउटपुट मोड में ऑपरेट होता है, उसका मीनिंग होता है कि उस पोर्ट से डेटा ट्रांसमिट होने वाला है, यानी कोई तो आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड किया हुआ है पोर्ट को और डेटा ट्रांसमिट होगा फ्रॉम प्रोसेसर टू आउटपुट डिवाइस थ्रू दिस पोर्ट। अब मोड 1 में पोर्ट ए और पोर्ट बी दोनों यूज कर सकते हैं एज अ आउटपुट पोर्ट, और तब पोर्ट सी की जो पिंस होती है वो यूज होगी एज अ हैंडशेक सिग्नल। अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अ सीपीयू यानी 8086 सीपीयू यानी प्रोसेसर वांट्स टू ट्रांसफर अ डेटा टू अ प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। जब 8086 को प्रिंटर पे डेटा भेजना है तो इन दिस केस सिंस स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज वेरी फास्ट, ये जो है 8086 ये बहुत फास्ट होता है और उसके कंपैरिजन में ये जो प्रिंटर है ये क्या होगा, स्लो होगा। प्रिंटर इज वेरी स्लो। तो बिफोर एक्चुअल डेटा ट्रांसफर, यानी जब 8086 को इसमें डेटा ट्रांसफर करना है तो बिफोर डेटा ट्रांसफर इट विल सेंड हैंडशेक सिग्नल। वो क्या करता है, हैंडशेक सिग्नल भेजता है। अब वो हैंडशेक सिग्नल क्या होता है वो डिटेल में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। टू द प्रिंटर फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ स्पीड। वो हैंडशेक सिग्नल किस लिए होते हैं, तो दोनों का स्पीड मैच करने के लिए होते हैं। किस दोनों का स्पीड मैच करने के लिए, 8086 का और आउटपुट डिवाइस जो भी होगा, यहाँ पे हमने लिखा है प्रिंटर। सिमिलरली जब हम लोग ये 8086 को किसी इनपुट डिवाइस से डेटा रिसीव करना होता है तो कोई भी दोनों भी पोर्ट ए या पोर्ट बी हम लोग इनपुट मोड में यूज कर सकते हैं, और उस टाइम पे पोर्ट सी के जो पिंस है मोड 1 में दैट विल बी यूज्ड एज हैंडशेक सिग्नल। यानी मोड 1 में क्या होता है कि पोर्ट ए और पोर्ट बी दोनों को हम लोग या तो आउटपुट मोड में यूज कर सकते हैं फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा, या तो इनपुट मोड में यूज कर सकते हैं फॉर रिसीविंग द डेटा, या तो एक को हम लोग इनपुट मोड में और एक पोर्ट को आउटपुट मोड में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन पोर्ट सी क्या करेगा, तो उस टाइम पे पोर्ट सी के पिंस जो है वो एज अ हैंडशेक सिग्नल यूज होते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस है और 8086 है। अगर कीबोर्ड को डेटा ट्रांसमिट करना है 8086 की तरफ तो उसमें भी क्या होगा, 8086 क्या है, फास्ट है डिवाइस और कीबोर्ड क्या है, स्लो है। तो दोनों का स्पीड मैच करने के लिए दोनों में सिंक्रोनिज्म होना चाहिए, और उस सिंक्रोनिज्म के लिए ये हैंडशेक सिग्नल्स की जरूरत होती है। अभी देखते हैं कि मोड 1 में कंट्रोल वर्ड रजिस्टर क्या होता है। अब कंट्रोल वर्ड रजिस्टर एक रजिस्टर होता है 8255 में, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि वो वर्ड होल्ड करता है और वो वर्ड क्या करता है, पूरे 8255 के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। तो इनपुट आउटपुट मोड में ये कंट्रोल वर्ड कैसे होता है उसका ये फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट क्या बोलता है कि ये 8 बिट का रजिस्टर है। ये जो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है ये 8 बिट का रजिस्टर है जिसके बिट्स दिए हैं फ्रॉम D0 टू D7, और हर एक बिट पोजीशन का एक अलग मीनिंग है।
हमने पहले देखा है अगर ये बिट 1 है तो 8255 इनपुट आउटपुट मोड में एंटर होता है, और अगर ये बिट 0 है तो बिट सेट रीसेट मोड में एंटर होता है। तो अभी हम लोग मोड 1 इनपुट आउटपुट मोड पढ़ रहे हैं, इसलिए ये बिट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर ये जो दो बिट्स है वो किस लिए यूज होते हैं, तो ग्रुप ए जो है, ग्रुप ए यानी पोर्ट ए और पोर्ट सी अपर, ये ग्रुप ए में होते हैं, तो उनका मोड सिलेक्ट करने के लिए होते हैं। मोड सिलेक्ट करने के लिए यानी कैसे होंगे कि अगर हमें ग्रुप ए के पोर्ट ए को, सपोज पोर्ट ए को हमें मोड 0 में एंटर करवाना है, यानी मोड 0 में यूज करना है, तो दोनों बिट्स हो जाएंगे 0 0। अगर हमें मोड 1 में यूज करना है तो ये होगा 0 और ये होगा 1, ये देखिए यहाँ पे। और अगर मोड 2 में यूज करना है हमें पोर्ट ए को और पोर्ट सी अपर को, तो ये होगा बिट 1 और ये होगा डोंट केयर यानी या तो हो सकता है 0 या तो हो सकता है 1। अभी हम लोग मोड 1 में यूज करना है हमें, तो ऑब्वियसली हमारी ये बिट्स क्या होने चाहिए, ये होने चाहिए 0 और 1, तो ये हो जाएंगे इस तरह से। इस तरह से अभी हमें कंट्रोल वर्ड जनरेट करना है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। अभी ये रिक्वायरमेंट क्या बोलती है, राइट कंट्रोल वर्ड फॉर पोर्ट ए एज इनपुट पोर्ट, यानी मोड 1 में तो यूज कर रहे हैं लेकिन इनपुट पोर्ट एज ए इनपुट पोर्ट सेट करना है हमें पोर्ट ए को। तो पोर्ट ए को अगर इनपुट मोड में सेट करना है तो इसमें क्या डालना चाहिए, ये बिट पोजीशन पे 1 डालना चाहिए। अगर 1 डालेंगे तो हो जाएगा इनपुट मोड में सेट, और अगर 0 एंटर करेंगे तो हो जाएगा आउटपुट मोड में सेट। इसका मतलब क्या है, इनपुट मोड में किसी भी पोर्ट को सेट करना, इसका मतलब क्या है कि वी आर यूजिंग इट फॉर रिसीविंग द डेटा। इनपुट मोड में अगर हम पोर्ट को सेट करते हैं, इसका मतलब उस पोर्ट से हम डेटा रिसीव करना चाहते हैं, ये मीनिंग होता है। तो ये तो हमारा पहले ही डिसाइड हो जाएगा ना कि हम लोग अगर पोर्ट ए को इनपुट डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग पोर्ट ए को एज ए इनपुट पोर्ट यूज करना चाहते हैं। अगर हम पोर्ट बी को प्रिंटर से कनेक्ट करते हैं या एलईडी से कनेक्ट करते हैं, इसका मतलब हम पोर्ट बी से डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं। तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें ये पोर्ट्स को सेट करना होता है एज ए इनपुट या आउटपुट पोर्ट। है तो हमारा मोड 1 ही जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो ये पोर्ट ए अभी इनपुट मोड में हमें यूज करना है, तो ये बिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ये है पोर्ट सी अपर। पोर्ट सी अपर अभी यहाँ पे क्या लिखा है, पोर्ट सी अपर। पोर्ट सी अपर भी हमें इनपुट एज ए इनपुट मोड ही यूज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप ए है ना तो इसलिए ये भी हो जाएगा 1। फिर ये क्या है, पोर्ट बी मोड सिलेक्शन। पोर्ट बी मोड सिलेक्शन, अब पोर्ट बी को हम लोग क्या करेंगे, मोड 0 में यूज करें या मोड 1 में। अभी हम मोड 1 पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग मोड 1 में सेट करेंगे। अगर मोड 0 पढ़ रहे होते तो हम इसको 0 में सेट करते, तो अभी ये 1 हो जाएगा क्योंकि मोड 1 के लिए यहाँ बिट होना चाहिए 1। और अभी पोर्ट बी को हमें कैसे यूज करना है, पोर्ट बी एज अ आउटपुट पोर्ट। आउटपुट के लिए ये बिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे 0। अब पोर्ट सी लोअर, पोर्ट सी लोअर को भी हम लोग यूज करेंगे एज अ आउटपुट पोर्ट, क्योंकि ये क्या है, ये है पार्ट ग्रुप बी का। लेकिन एक्चुअली मोड 1 में पोर्ट सी के जो पिंस होते हैं दैट आर यूज्ड फॉर एज हैंडशेक सिग्नल्स, तो अभी फिलहाल के लिए इसे एज अ आउटपुट पोर्ट यूज करते हैं। अब हमारा कंट्रोल वर्ड क्या बना है, तो हमारा कंट्रोल वर्ड बना है 101 11 100, ये हो गया हमारा कंट्रोल वर्ड। अब ये क्या है, 1011 है बी, और 1100 क्या है, 1100 है सी, तो हमारा कंट्रोल वर्ड क्या हो गया, बी सी। अब ये कंट्रोल वर्ड हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, तो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में ट्रांसफर करना है। ये तो फॉर्मेट है, ये क्या है, ये तो फॉर्मेट है कंट्रोल वर्ड का, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का। लेकिन अब ये वर्ड हमें एक्चुअली कंट्रोल वर्ड में ट्रांसमिट करना होता है, तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है। तो सबसे पहले ये वर्ड हम क्या करेंगे, हमारा वर्ड क्या था, बीसी था, तो सबसे पहले हम उसे AL रजिस्टर में ट्रांसमिट करते हैं, BC to AL. What this instruction says, transfer this BC. BC is a hexadecimal word. This is a hexadecimal hex word into AL register. और अब हमें ये जो वर्ड है वो AL रजिस्टर से कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में ट्रांसमिट करना है। तो उसके लिए हमारा इंस्ट्रक्शन होगा आउट
कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, यहाँ पे कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का एड्रेस आएगा कॉमा AL, ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का एड्रेस हमें लिखना होता है। तो ये इंस्ट्रक्शन हो गया हमारा आउट कंट्रोल वर्ड रजिस्टर कॉमा AL। तो ये क्या करेगा इंस्ट्रक्शन, AL में जो हमने BC ट्रांसफर किया है, BC क्या है हमारा कंट्रोल वर्ड है, वो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में चला जाएगा और वो जाने के बाद इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली एज पर आवर रिक्वायरमेंट ये जो पोर्ट है ये एज ए इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट सेट हो जाएंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि पोर्ट A इनपुट में ही हो या पोर्ट B आउटपुट में ही हो, या एक इनपुट में या एक आउटपुट में, हम दोनों को भी इनपुट पोर्ट एज अ इनपुट पोर्ट यूज कर सकते हैं, दोनों को भी एज अ आउटपुट पोर्ट यूज कर सकते हैं जब हम लोग उसे मोड 1 में यूज करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी आर कनेक्टिंग टू दैट पर्टिकुलर पोर्ट। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, ये 8255 आईसी है जिसमें 2 पोर्ट्स है, हमें पता है ये पोर्ट B है और ये पोर्ट A है। पोर्ट B की 8 पिन्स होती है PB0 to PB7 और पोर्ट A की भी 8 पिन्स होगी PA0 to PA7। अब यहाँ पे पोर्ट A को हमने इनपुट डिवाइस कनेक्ट किया है, तो इसलिए इस बस का डायरेक्शन कैसे है, ये इनकमिंग है, रिसीविंग है। तो इस केस में हमारा पोर्ट A हो जाएगा इनपुट पोर्ट और यहाँ पे पोर्ट B को हमने क्या कनेक्ट किया है, प्रिंटर कनेक्ट किया है। तो इसलिए इस बस का डायरेक्शन कैसे है, यानी डेटा किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इसलिए यहाँ पोर्ट B क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट पोर्ट हो जाएगा। जब पोर्ट A एज ए इनपुट पोर्ट यूज होता है तब ये होते हैं हमारे कंट्रोल सिग्नल्स या हैंडशेकिंग सिग्नल आप बोल लीजिए, STB बार यानी स्ट्रोब बार, इनपुट बफर फुल एंड INTR यानी इंटरप्ट। और जब हम लोग आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करते हैं तब हमारे हैंडशेकिंग सिग्नल होंगे आउटपुट बफर फुल, एक्नॉलेजमेंट बार एंड INTR। अब देखिए जब ये एक्चुअली ये सिग्नल्स या फिर ये जो पिन्स है ये कौन सी पिन्स है, तो ये पोर्ट C की पिन्स है। जब हम लोग पोर्ट A यूज करते हैं तो पोर्ट C की पिन नंबर 3, पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 ये हैंडशेकिंग सिग्नल जनरेट करने के लिए यूज होती है। और जब हम लोग पोर्ट B यूज करते हैं तो पोर्ट C की पिन नंबर 0, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 यूज होती है एज अ हैंडशेक सिग्नल। अभी इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे ये 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, अगेन ये 8255 है। अब ये कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस, ये कनेक्टेड है पोर्ट A से। क्यों, क्योंकि पोर्ट A को हम एज ए इनपुट पोर्ट सेट कर चुके हैं। तो हम लोग अभी पोर्ट A से क्या करेंगे, डेटा रिसीव करेंगे, यानी कीबोर्ड टू 8086 डेटा जो ट्रांसमिट होगा ये थ्रू पोर्ट A ट्रांसमिट होगा। उसके लिए जैसे मैंने कहा है पोर्ट C की पिन्स यूज किए हैं, PC3 पिन है INTR पिन, PC4 पिन है स्ट्रोब पिन, ये एक्टिव लो है यानी जब ये 0 हो जाएगी वो एक्टिव होगी, और PC5 पिन है इनपुट बफर फुल पिन, ये एक्टिव हाई पिन है, दैट मीन्स जब ये 1 होगी तब ये एक्टिव होगी। अब ये होता है पिन्स का इंटरनल स्ट्रक्चर यानी इनपुट बफर फुल ऑफ पोर्ट A एंड स्ट्रोब बार पिन ऑफ पोर्ट A, ये जो पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 है ये कनेक्टेड होती है एंड गेट से, और एंड गेट को और एक सिग्नल कनेक्टेड होता है INTA बार, INTE सिग्नल। और जब ये तीनों 1 हो जाएंगे, जब तीनों 1 होते हैं तो यहाँ से ये आउटपुट सिग्नल है ये जनरेट करता है इंटरप्ट सिग्नल। अब हमने पहले ही मैंने बोला है कि ये जो पिन्स है ये यूज्ड होती है एज अ हैंडशेकिंग सिग्नल। क्यों चाहिए ये हैंडशेकिंग सिग्नल, सो दैट वी कैन सिंक्रोनाइज द ऑपरेशन ऑफ 8086 एंड इनपुट डिवाइस। क्योंकि इनपुट डिवाइस लो डिवाइस है, 8086 फास्ट है। अब इनपुट डिवाइस को डेटा भेजना है, 8086 को यहाँ से डेटा रिसीव करना है, रीड करना है, लेकिन ऐसा ना हो कि 8086 डेटा रीड करता रहे और कीबोर्ड के पास डेटा रेडी ही ना हो। तो ये अवॉइड करने के लिए ये हैंडशेकिंग सिग्नल्स होते हैं। हैंडशेकिंग सिग्नल क्योंकि ये जो 8086 और कीबोर्ड है ये क्या है, सारे डिजिटल डिवाइस है, दे कैन नॉट कम्युनिकेट, सो दे कम्युनिकेट थ्रू दिस
सिग्नल, यानी एक एक पिन पे एक एक बिट एक मैसेज भेजता है। कैसे भेजता है देखते हैं वन बाय वन। अभी अश्यूम करो कि कीबोर्ड को ये 3 8 बिट के वर्ड्स जो है, ये पहला है FF, फिर ये है A और ये A 1010 यानी A हेक्साडेसिमल में, और फिर से 1010 यानी A, ये क्या है FF और AA और 00, सपोज ये 3 वर्ड्स है 8 बिट के, ये कीबोर्ड को अभी 8086 में ट्रांसमिट करने हैं। ट्रांसमिट करने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट होगा कंट्रोल वर्ड का, जो हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि कंट्रोल वर्ड हमारा निकल गया था BC, फिर वो BC हमने कहा कर दिया है AL रजिस्टर में डाला, मूव इंस्ट्रक्शन यूज करके, और फिर आउट इंस्ट्रक्शन यूज करके हमने वो AL रजिस्टर से कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में ट्रांसमिट किया। अभी जब डेटा हमें इनपुट डिवाइस से 8086 में ट्रांसमिट करना है, तब हम लोग इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं इन इंस्ट्रक्शन। इन किया है पोर्ट A का एड्रेस होगा, पोर्ट A से AL रजिस्टर में डेटा ट्रांसमिट होना चाहिए, यानी 8086 में यहाँ पे AL रजिस्टर होगा, वहां पे जो डेटा है वो पोर्ट A से, पोर्ट A यानी यहाँ पे पोर्ट A है, पोर्ट A कहाँ होगा 8255 में, जो कि इनपुट बफर इसका यूज होने वाला है, वहां से डेटा ट्रांसमिट करना है हमें AL रजिस्टर में। लेकिन इनपुट बफर में कौन डेटा ट्रांसमिट करेगा, तो कीबोर्ड करेगा ना, इनपुट डिवाइस तो कीबोर्ड है। तो सबसे पहले क्या करता है, ये सबसे पहले पहला वर्ड आपका ये बस पे अवेलेबल हो गया। ये क्या है, बस पोर्ट A पिंस लिखा है, यानी यहाँ पे क्या होगी, तो पोर्ट E की 8 पिंस होगी और हर एक पिन पे ये स्टेटस होगा 111111 11 स्टेटस, यानी क्या, हर एक पिन पे 5 वोल्ट का लॉजिक अवेलेबल होगा, वोल्टेज अवेलेबल होगा। अब ये डेटा जब भी यहाँ पे पिंस पे अवेलेबल है, तो स्ट्रोब इज जनरेटेड बाय पेरिफेरल, पेरिफेरल यानी इनपुट डिवाइस, टू इंडिकेट दैट इट हैज ट्रांसमिटेड डेटा टू द इनपुट पोर्ट। यानी जब भी अभी कीबोर्ड में पहला ही वर्ड यहाँ पे भेज दिया है, अब ये डेटा यहाँ पिंस पे अवेलेबल है, तो ये कीबोर्ड क्या करेगा, पेरिफेरल डिवाइस क्या करेगा, स्ट्रोब सिग्नल पे, स्ट्रोब पिन पे ये 0 ट्रांसमिट करेगा टू 8255। ये 0 क्यों ट्रांसमिट किया, क्योंकि ये स्ट्रोब बार है, एक्टिव लो है। ये 0 क्या इंडिकेट करता है कि डेटा अभी यहाँ पे अवेलेबल है पिंस पे और आप रीड कर लो। ये जैसे ही ये रिसीव करता है, तो ये क्या करेगा, ये डेटा रीड कर लेगा और पोर्ट पे स्टोर हो जाएगा। ये क्या है, इनपुट बफर है, यानी इनपुट पोर्ट का बफर है। ओके, तो ये बफर में क्या हो गया, अभी ये जो वर्ड है ये स्टोर हो गया। अब बफर में जब ये वर्ड स्टोर हो गया, तो बफर तो हो गया हमारा फुल। अभी दूसरा डेटा कीबोर्ड को नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि अभी बफर में जगह नहीं है, बफर फुल है। जब बफर फुल होता है तो 8255 क्या करेगा, इनपुट बफर, ये इनपुट बफर है, इनपुट बफर फुल सिग्नल डिवाइस को भेजेगा, कीबोर्ड को भेजेगा। ये एक्टिव हाई है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, लॉजिक 1 फ्लो होगा। क्यों भेज रहा है ये सिग्नल, क्योंकि इसका बफर अभी फुल है और अभी कीबोर्ड को नेक्स्ट वर्ड नहीं ट्रांसमिट करना है, इसलिए ये इनपुट बफर फुल सिग्नल इसने ट्रांसमिट कर लिया। जैसे ही इसने ये 1 ट्रांसमिट कर लिया, ये स्ट्रोब सिग्नल को टेक आउट करेगा, यानी ये फिर से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि पहले 0 ट्रांसमिट किया था जस्ट टू इंडिकेट दैट कि पिंस पे डेटा अवेलेबल है, रीड कर लो। जैसे ही इसने डेटा रीड कर लिया, तो 8255 ने इनपुट बफर फुल एज अ एक्नॉलेजमेंट भेजा। जैसे ही इसने एक्नॉलेजमेंट रिसीव किया, इसने क्या किया, स्ट्रोब पिन को फिर से इनएक्टिव कर दिया, लॉजिक 1 उसके ऊपर सेंड कर दिया। अब जब दोनों 1 होते हैं, यानी स्ट्रोब बार पिन भी 1 है, आप देखिए, और इनपुट बफर फुल पिन पे भी 1 है, तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रोब बार भी 1 है और इनपुट बफर भी 1 है और INT भी 1 है और तीनों एंड गेट को कनेक्टेड है। जब तीनों 1 हो गए, तो यहाँ से एक सिग्नल निकलेगा PC3 पिन से, जो होगा इंटरप्ट पिन, और वो क्या करेगा, इंटरप्ट करेगा 8086 को बाय सेंडिंग लॉजिक 1 ऑन दिस INTR पिन। जब 8086 ये इंटरप्ट पिन पे लॉजिक 1 रिसीव करता है, तब 8086 को समझ में आता है, ये इंडिकेशन है कि इनपुट बफर इज फुल, डेटा इज अवेलेबल इन द इनपुट बफर एंड इट इज रेडी टू रीड। यानी आप अभी ये डेटा
बफर में जो फुल है, बफर में जो डेटा है वो अभी 8086 उसे रीड कर सकता है, तो उसका इंडिकेशन है ये। तो ये क्या करेगा, 8086 को समझ में आ गया कि अभी बफर में डेटा अवेलेबल है, तो ये पहले तो रीड सिग्नल ट्रांसमिट करेगा बाय सेंडिंग लॉजिक 1, और फिर क्या करेगा, ये डेटा रीड कर लेगा। जैसे ये रीड करेगा, ये बफर क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, और जैसे ही बफर एम्प्टी हो जाएगा, ये यहाँ से फिर से 0 ट्रांसमिट करेगा। उसे क्या कर रहा है, वो इनएक्टिव कर रहा है, क्योंकि अभी फिर से इनपुट बफर क्या है, एम्प्टी है। ये 0 ट्रांसमिट करना है, यानी इंडिकेशन क्या है कि इनपुट बफर अभी एम्प्टी है, और अभी कीबोर्ड नेक्स्ट वर्ड जो है, ये जो 1010 है, अब वो ट्रांसमिट कर सकता है। तो इस तरह से होता है ये कम्युनिकेशन। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट वर्ड कैसे ट्रांसमिट हो। अभी देखो कि ये पहला वर्ड अभी 8086 के पास आ गया है, अभी दूसरा वर्ड ये कीबोर्ड को फिर से अभी 8255 में ट्रांसमिट करना है। तो फिर से प्रोसेस रिपीट होगा, सेम होगा। ये क्या करेगा, ये वर्ड ट्रांसमिट करेगा। अभी पिंस पे डेटा अवेलेबल है, पोर्ट बी पिंस नहीं, पोर्ट ए के ही पिंस है। ये गलती से बी रह गया है यहाँ पे, ये पोर्ट ए ही है। तो यहाँ पे ये 1010 आ गया, ये आ गया। तो अभी ये स्ट्रोब सिग्नल ट्रांसमिट करेगा बाय सेंडिंग लॉजिक 0। जैसे ही 82550 रिसीव करता है, उसको समझ में आता है कि पिंस पे डेटा अवेलेबल है, तो ये बफर में स्टोर कर देगा। बफर में स्टोर कर दिया, अभी बफर फुल हो गया, तो 8255 इनपुट बफर फुल सिग्नल ट्रांसमिट करता है, इंडिकेटिंग दैट कि अभी नेक्स्ट बाइट मत भेजो, अभी बफर फुल है। जैसे ही इनपुट बफर फुल सिग्नल भेजता है, ये स्ट्रोब सिग्नल को इनएक्टिवेट करेगा और उसको 1 कर देगा। जैसे ही अभी ये दोनों 1 हो गए, जैसे ही ये दोनों 1 हो जाते हैं, तो PC3 से इंटरप्ट सिग्नल ट्रांसमिट होगा। जब 8086 ये 1 रिसीव करता है एज ए इंटरप्ट सिग्नल, तो 8086 को समझ में आता है कि अभी इनपुट बफर में फिर से डेटा अवेलेबल है, तो 8086 अभी उसे रीड कर सकता है। तो फिर ये रीड सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और फिर ये रिसीव करेगा डेटा। रिसीव करने, रीड करने के बाद फिर से ये पोर्ट क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। जैसे ही ये पोर्ट एम्प्टी हो जाएगा, तो ये फिर से इनपुट बफर फुल सिग्नल पे 0 ट्रांसमिट करेगा टू इंडिकेट दैट बफर इज एम्प्टी। जैसे ही ये फिर से बफर एम्प्टी का सिग्नल लेता है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करता है, ये थर्ड वर्ड भेजेगा यहाँ पे। फिर से सेम रिपीटेशन होगा, फिर से स्ट्रोब सिग्नल जाएगा, फिर से ये रीड करेगा, फिर इनपुट बफर फुल सिग्नल जाएगा, फिर ये टेक आउट करेगा, फिर 1-1 हो गए, फिर INTR जाएगा, फिर रीड सिग्नल जाएगा, और फिर थर्ड बाइट आएगा, और इस तरह से ये डेटा रीड करता रहेगा। और प्रोसेस क्या हो जाएगा, दोनों का ऑपरेशन जो 8086 है और कीबोर्ड है, उसका स्पीड क्या हो जाएगा, सिंक्रोनाइज हो जाएगा। कोई एरर नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि कीबोर्ड के पास वर्ड्स ही अवेलेबल नहीं है और 86 तो बहुत फास्ट है तो बार बार पढ़ रहा है, तो सेम ही वर्ड जो भी इनपुट बफर में है तो बार बार पढ़ता रहेगा, तो रिपीट हो जाएगा। तो ऐसा अवॉइड करने के लिए ये क्या है, फिर हैंड शेकिंग सिग्नल है। क्यों हैंड शेकिंग सिग्नल है, क्योंकि ये सिग्नल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये हो गया एज ए इनपुट पोर्ट। अब सेम वे से अगर हम लोग आउटपुट डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, एज्यूम करो कि एलईडीज हमने यहाँ पे कनेक्ट किए, तो यहाँ पे हमने अभी पोर्ट बी एज्यूम किया है कि हम लोग पोर्ट बी यूज करेंगे एज आउटपुट पोर्ट। तो जब पोर्ट बी यूज करते हैं हम लोग, तो हमारे हैंडशेकिंग सिग्नल जाएंगे PC1, PC2 और PC0 पिन से, जो कि पोर्ट सी की पिन है। अभी ये आउटपुट मोड में यानी 8086 को डेटा ट्रांसमिट करना है टू आउटपुट डिवाइस। तो उसके लिए ये हैंडशेकिंग सिग्नल से आउटपुट बफर फुल बार एंड एक्नॉलेजमेंट बार दोनों भी एक्टिव लो है, और INTR क्या है, एक्टिव हाई सिग्नल है। ये पोर्ट बी की पिंस है, जो PB0 to PB7 ऑल पिंस विच आर ऑन द 8255 IC, और ये है आउटपुट पोर्ट का बफर। तो सबसे पहले क्या होगा, ये 8086 को 3 वर्ड्स ट्रांसमिट करने हैं, पहले ये, फिर नेक्स्ट ये, एंड देन दिस। तो सबसे पहले 8086 क्या करेगा, ये वर्ड, अभी ये राइट ऑपरेशन है, ये आउटपुट मोड में है, डेटा ट्रांसमिट ऑपरेशन है। तो आउटपुट बफर में ये डेटा 8086 ने ट्रांसमिट कर लिया। अभी बफर फुल हो गया, बफर फुल होगा तो ये 8255 आउटपुट डिवाइस को सिग्नल भेजेगा बाय सेंडिंग लॉजिक 0। 0 क्यों भेजा, क्योंकि ये एक्टिव लो है, बार है इसके ऊपर।
ये जीरो इंडिकेट करता है कि बफर इज फुल, आउटपुट बफर इज फुल, एफ स्टैंड्स फॉर फुल, आउटपुट बफर इज फुल, और अभी आप ये रीड कर सकते हो। जैसे ही ये डिवाइस ये जीरो रिसीव करता है आउटपुट डिवाइस, तो ये क्या करेगा, डेटा रिसीव कर लेगा, रीड कर लेगा, और अभी आपका बफर क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। जैसे ही ये एम्प्टी भी हो गया और ये रीड भी कर लिया, तो ये एक्नॉलेजमेंट भेजता है। आउटपुट डिवाइस क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा बाय सेंडिंग लॉजिक 0 ऑन दिस एक्नॉलेजमेंट पिन। एसी के बाद अगेन ये एक्टिव लो है, ये जीरो इंडिकेट करता है कि जो भी बफर में डेटा था ये मैंने अभी रीड कर लिया है। अब ये जब एक्नॉलेजमेंट भेजता है तो ये क्या करेगा, ये आउटपुट बफर फुल पे जो जीरो भेजा था ये अभी एम्प्टी हो गया है। एम्प्टी हो गया तो अब ये क्या करेगा, 1 ट्रांसमिट करेगा, इंडिकेटिंग दैट नाउ इट इज एम्प्टी। जैसे ही एम्प्टी वाला सिग्नल भेजेगा, ये एक्नॉलेजमेंट पे भी क्या करेगा, 1 भेजेगा, क्योंकि ये टेक आउट करेगा सिग्नल, अभी इनएक्टिव करेगा। ये 1 और 1 होना यानी क्या होगा, ये दोनों पिन इनएक्टिव हो गई। ये एक्टिव कब होगी, जब इसमें जीरो फ्लो होगा तब ये एक्टिव होगी। अब ये 1-1 हो जाएगी क्योंकि ये अभी इनएक्टिव हो गई है। जैसे ही दोनों 1-1 हो जाएगा, ये PC0 से इंटरप्ट सिग्नल निकलेगा और 8086 ये 1 रिसीव करता है। जैसे ही 8086 ये 1 रिसीव करता है तो 8086 को समझ में आता है कि आउटपुट पोर्ट अभी एम्प्टी है, फुल नहीं है, और अभी मैं दूसरा जो डेटा है वो ट्रांसमिट कर सकता हूँ, यानी दूसरा जो वर्ड है वो मैं ट्रांसमिट कर सकता हूँ। और फिर वो राइट बार सिग्नल ट्रांसमिट करके ये डेटा इसके ऊपर राइट करेगा। फिर से ये डेटा राइट करेगा, फिर से वही सिग्नल्स निकलेंगे। लेकिन उसके पहले देखते हैं कि जब ये आउटपुट डिवाइस पे ये जो डेटा जाता है, पहला वाला डेटा, और अगर ये एलईडीज कनेक्टेड है तो ये कुछ इस तरह से होता है। तो हमारा कंट्रोल वर्ड था बीसी, जो हमने पहले एल रजिस्टर में ट्रांसफर किया, फिर कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में ट्रांसफर किया। तो सपोज ये 8255 है, यहाँ पे 8086 है, और ये है हमारी पोर्ट बी की पिंस। ये PC0, PC1, PB0, PB1 एंड PB2, और ये है PB3, 4, 5, 6, इस तरह से यहाँ पे होती है ये पोर्ट बी की पिंस। और एज्यूम करो कि पोर्ट बी पे, बी से लेके ये पोर्ट B7 तक, ये और एक चाहिए था यहाँ पे PB7, वहां तक हमने क्या किया है, ये एलईडीज कनेक्ट किए, यानी PB0 को ये एलईडी कनेक्ट किया है, 1 को ये, 2 को ये, 3 को ये, 4 को ये, एंड सो ऑन। इस तरह से हमने ये एलईडीज कनेक्ट किए हुए हैं। अब हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले हमने ये वर्ड भेजा था। ये तो हो गया हमारा कंट्रोल वर्ड, जो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में ये है। 8255 में कंट्रोल वर्ड रजिस्टर होता है, इसमें ये BC चला गया। अब हमने ये FF जो था, ये FF है, ये ट्रांसमिट किया, तो ये इस तरह से बफर में चला जाएगा, पोर्ट में चला जाएगा। पोर्ट में जैसे ही जाता है, पोर्ट में क्या है, ये पिंस कनेक्टेड है, और ये पिंस को क्या है, एलईडीज कनेक्टेड है। इसका मतलब ये जो स्टेटस होता है ये कहाँ जाता है, तो एक्चुअली ये एलईडीज के आउटपुट डिवाइस के पिंस पे चला जाएगा। तो इस तरह से ये पिंस पे चला जाएगा, यानी इस एलईडी के पिन पे 1 होगा। 1 यानी क्या होता है, तो 5 वोल्ट होता है, और जब भी अगर ये एनोड है तो ये 5 वोल्ट ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, सारे एलईडीज ग्लो हो जाएंगे इस तरह से। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन, जब हम डेटा इस तरह से ट्रांसमिट करते हैं। अब हम लोग फिर से ये प्रीवियस इसमें आएंगे। हम कहाँ पे थे, तो हम लोगों ने ये फर्स्ट वर्ड यहाँ पे ट्रांसमिट कर लिया था, और अभी हमें क्या करना है, सेकंड यानी ये जो है ये ट्रांसमिट करना है। तो हम लोग थे उसके ऊपर, तो अभी देखते हैं कैसे होता है। ये सेकंड वर्ड यहाँ पे चला गया, फिर ये हो गया, और ये सेकंड वर्ड फिर से देखते हैं, यहाँ गया आउटपुट बफर में, फिर से वही रिपीट होगा। अभी बफर फुल हो गया तो आउटपुट बफर फुल सिग्नल फ्लो होगा। जैसे आउटपुट डिवाइस आउटपुट बफर फुल 0 रिसीव करता है तो उसे समझ में आता है कि बफर में डेटा अवेलेबल है, तो ये डेटा रिसीव कर लेगा, डेटा रिसीव करेगा और बफर एम्प्टी हो जाएगा। जब जैसे ही डेटा इसने रीड कर लिया तो ये एक्नॉलेजमेंट भी भेजेगा कि मैंने अभी डेटा रीड कर लिया है। जैसे ही डेटा रीड कर लिया है उसे समझ में आता है तो आउटपुट बफर फुल क्या हो जाता है, सिग्नल इनएक्टिव हो जाता है, 1 हो जाएगा। जब आउटपुट बफर फुल इनएक्टिव होगा तो एक्नॉलेजमेंट भी इनएक्टिव हो जाएगा, दोनों 1-1 हो गए अभी।
फिर से INTR सिग्नल निकलेगा। अभी 86 को समझ में आया कि बफर फिर से क्या है, एम्प्टी है, फुल नहीं है, तो मुझे अभी थर्ड डेटा ट्रांसमिट करना चाहिए, तो राइट सिग्नल भेजेगा और थर्ड डेटा ट्रांसमिट करेगा। फिर से प्रोसेस रिपीट होगा, फिर से आउटपुट बफर, अभी बफर फुल है, फिर से आउटपुट बफर फुल सिग्नल निकलेगा, फिर से ये रीड करेगा, फिर बफर एम्प्टी होगा, एक्नॉलेजमेंट जाएगा, दोनों इनएक्टिव हो गए, फिर INTR, और इस तरह से ये डेटा क्या है, एक के बाद एक वर्ड्स 8086 ट्रांसमिट करेगा थ्रू आउटपुट पोर्ट टू द आउटपुट डिवाइस, जैसे कि हमने LEDs दिखाया है प्रीवियस एग्जांपल में। और ये है पोर्ट बी के, ऐसे अभी हमने आउटपुट पोर्ट बी यूज किया है, तो यहाँ पे PC0, PC1 और PC2 है, और ये भी यहाँ पे भी देखिए, जब भी PC1 और PC2 यानी एक्नॉलेजमेंट और आउटपुट बफर फुल जब दोनों 1 हो जाते हैं और INT भी 1 होता है, तो ये AND गेट के इनपुट्स है, तो AND गेट का आउटपुट 1 होता है और INTR सिग्नल जनरेट होता है। तो ये होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, ये भी आपको याद रखना है। अगर हमने अब दूसरा वर्ड देखते हैं कि सेम है BC, और अब अगर हम दूसरा वर्ड ट्रांसमिट करते हैं यानी F0 अगर हम ट्रांसमिट करते हैं थ्रू पोर्ट B, तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये जहाँ पे 0 है तो ये LEDs क्या हो गए, ऑफ रह गए, और ये जो बाकी के LEDs है ये क्या हो गए हैं, ऑन हो गए हैं। तो इस तरह से होता है मोड 1 ऑफ 8255। स्ट्रोब्ड इनपुट आउटपुट मोड इसे बोलते हैं, या फिर हैंडशेकिंग मोड बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको समझना कि किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं पोर्ट ए और पोर्ट बी को, दोनों को भी आप एज अ इनपुट या एज अ आउटपुट यूज कर सकते हो, या तो एक को इनपुट एक को आउटपुट कर सकते हो, लेकिन पोर्ट सी की जो पिंस होती है वो यूज होती है एज अ हैंडशेक सिग्नल। अभी आपको समझ में आ गया है कि हैंडशेक सिग्नल एक्चुअली होता क्या है। बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं डिवाइसेस आपस में, जिसमें कि कोई गलती ना हो, कोई स्पीड का प्रॉब्लम ना हो, और एकदम प्रॉपर सिंक्रोनाइज डेटा ट्रांसमिशन हो। So I hope you understood the concept of strobed input output mode 1 of 8255 programmable peripheral interface. If you have any problem, any query, you can always ask in the comment section. Thank you very much. Thanks for watching.